देखें सवाल है प्रॉपर्टी से संबंधित। देखें जिन भाइयों का सवाल है ना वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी कुमार जी का सवाल है, ये बोल रहे हैं कि सर मेरा कमेंट का जवाब जो है ना जरूर दीजिएगा। बिल्कुल कुमार जी, जिनका भी कमेंट है ना सबका जवाब जरूर, थोड़ा विलम्ब हो सकता है लेकिन जवाब जरूर आएगा। सर मेरा कुछ जमीन का जो रसीद कट रहा है और कुछ का नहीं कट रहा है, ठीक है। जो जमीन का रसीद नहीं कट रहा है वो जमीन का जो है ना वो यहाँ पे गलती दूसरे के नाम से है और उसका जमाबंदी पर से जमीन नहीं घटा है, ठीक है। और हम इंटरनेट पे चढ़ा कर रसीद कटवा लिए हैं, लेकिन टोटल जमीन मेरे पास है। कुछ जमीन दूसरे जो है जोत रहा है, इसका है ना, इसके लिए उसका जो है ये पूछ रहे हैं। देखिए घटा नहीं है, घटा उसके कोई मतलब नहीं है के नाम से है, और लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं। जो आपके पास जमीन है ना वो आपका जो जमाबंदी संख्या है ना उस पे चढ़ाने के बाद जरूर रसीद कटा लें, और रसीद को ऑनलाइन भी जरूर करा लें। बस दोनों इम्पोर्टेंट है, काहे कि ऑफलाइन वाला रसीद अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कुछ दिन में बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारा प्रक्रिया ऑनलाइन रह जाएगा, तो फिर बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना उठाना पड़ सकता है, तो उस चीजों को अभी करें, ठीक है। अगला सवाल है कि ये रोहित जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा 2010 में रसीद में रकबा 4 एकड़ था और 2018 में ऑनलाइन में रकबा इतना है, कैसे होगा। बिल्कुल रोहित जी, इसीलिए ना हम एक उपाय बता रहे हैं। आपका जो 2010 में हो या 2018 में हो 2020 में हो, आपके पास जो कागज वाला रसीद है ना, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे भूमि सुधार विभाग है, उससे रिलेटेड परिमार्जन का जो है ना, परिमार्जन का हम वीडियो बनाए हुए हैं। एक बार उसको जाके समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो चीज। और इसके लिए आपको परिमार्जन करना पड़ेगा, परिमार्जन कर दीजिएगा तो आपका जो है ना वो चीज सुधार हो जाएगा। अगला जो है, ये दादा के नाम पर जमीन है और उसके 3 पुत्र हैं, जिसमें बड़े पुत्र ने जमीन अपने नाम करा लिया, तो दूसरा तीसरा भाई क्या करे। अगर भाई जो है सपोर्ट कर देगा, ठीक है, भाई जो है ना बड़ा भाई वो सपोर्ट कर देगा, तो दूसरा है और जो तीसरा है इनका जो है इनके भी अपने नाम पे वो जमीन चला आएगा। लेकिन अगर भाई सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब भाई जो है उस चीजों को आपको सपोर्ट नहीं करेगा जमाबंदी अलग करवाने में, तो फिर नहीं आएगा। तब आपको DCLR कोर्ट में बंटवारा केस कर दीजिए, ठीक है। उनको नोटिस चला जाएगा उस बात के लिए कि आपने जो है ना जमीन क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है, तो वो उस चीज के लिए ज्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं होता है। तो यहाँ से भी होता है, दूसरा सब जज के पास भी होता है, तो सब जज के पास जो है भी जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इसमें कम टाइम में सॉर्ट आउट हो जाता है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो सर्वे कैसे होगा। देखिए अगर आपका जमीन का रजिस्ट्री ही नहीं हुआ है तो रजिस्ट्री करवाइए, नहीं तो जिसका जमीन है ना उसी के नाम से, फिर जिससे आप लिए हैं ना उसी के नाम से जमीन का सर्वे हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर हमारा 5 कट्ठा जमीन का जो है सभी कागज जो है बाढ़ में दह गया है, कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना होगा सर, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए विकास कुमार यादव जी, विकास जी आपका बाढ़ में दह गया ना, तो ये जो आपका जमीन जो आपके पास होगा उसका नंबर तो आपको पता होगा, नक्शा से नंबर पता चल जाएगा। उस नंबर से आप जो है कचहरी जो आपका होगा, ब्लॉक जो होगा, वहां पे जमीन का जो है दस्तावेज का नकल वहां से मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरा पच जाएगा और उसी से संबंधित आप रसीद कटवा लीजिए, ठीक है, तो वो आपका कट जाएगा। और इस बात में कोई दिक्कत आता है तो आप CO को इस बात के लिए आवेदन कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा समस्या हो गया। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादाजी का जमीन जो है वो केवाला है और उसमें कुछ जमीन मेरे पापा ने बेच दिया, जिसको बेचा है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि यह मेरा जमीन है, तो क्या अब उसको पैसा लौटा कर खाली करा सकते हैं ना। नहीं, बेच दिया है तो देखिए आप, हम बिल्कुल बात सही है। देखिए राकेश बख्शी जी, देखिए जब कोई जमीन का बेचने का मतलब क्या होता है, जमीन का रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपका वो जमीन सही है, वास्तविक आप ही मालिक है,
तब होता है सरकार के पास मालिकाना हक, जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज। तो दोनों जो है एकदम जरूरी होता है। पहला रजिस्ट्री होना जरूरी, दूसरा दाखिल खारिज भी नहीं हुआ तो जो रजिस्ट्री कराए वो जमीन का मालिक नहीं हुआ। अब दोनों में से कुछ भी प्रूफ नहीं है तो जमीन बिल्कुल खाली करा सकते हैं, ठीक है, पैसा क्या लौटाना अब तो लेकिन अगर लिखा गया तब तो वो अलग बात हो गया। फिर अगला जो यहाँ पे सवाल है, जमीन का आपसी बंटवारा कैसे करें। एक पार्टी अगर नहीं चाहता तो दूसरा पार्टी तैयार हो, है ना, जमीन जो है बाप दादा के नाम पर हो। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। पहला भी सवाल का जवाब आपने दिया। अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, हम आपके सवाल का जवाब देंगे और जो है थोड़ा देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे और बहुत सारा कमेंट होता है और सबको जवाब देंगे। किन्हीं का भी ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है और सबको जवाब मिलेगा। थोड़ा विलम्ब हो सकता है अनिल जी। तो हम जो आपको बता रहे हैं ना कि इसके लिए आपको DCLR कोर्ट में ना जो बंटवारा केस कर दीजिए कि अगर वो जो है दूसरा पक्ष तैयार नहीं है तो सिंपल सा है। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका सब जज के पास भी होता है, ठीक है, सब जज के पास भी होता है और ये DCLR कोर्ट में भी होता है। तो DCLR कोर्ट में आप जाइएगा ना, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मतलब समझ लीजिए कि आपका 1-2 मंथ 3 मंथ, मतलब क्यों नहीं कर रहा, कुछ रीजन होना चाहिए ना, नहीं तो नोटिस आएगा, जवाब देना ही पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देगा तो डिग्री आपके फेवर में और फिर आपको जो है कागज बना दिया जाएगा CO के द्वारा। तो कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। नहीं केसेज आपका हक है तो आपको देना ही है, किसी भी हालत में देना है। अगला सवाल जो है रविशंकर जो पूछ रहे, मेरे फैमिली का बंटवारा 1965 के सर्वे में जो खेसरा वाइज वो है दखल है, लेकिन जमाबंदी एक ही है ना। घर दखल जो है ना, दारी का डेट देखो है ना, ये पहले हो चुका है और जो है हम अपने अंकल के नाम पे चल रहा है, ठीक है। खाता अलग करना चाहता हूँ, जबकि 2 पार्टी टोल मटोल कर रहा है। बिल्कुल देखिए रविशंकर जी, जो भी जितने भी पार्टी, मान लो 3 लोग हैं जो भी हैं या 4 लोग, जो भी जितने भी लोग हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि आप जैसे 3 ही लोग हैं और 2 पार्टी जो है ये दोनों नहीं चाह रहा है और आप चाह रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं चाह रहे तो उसका क्या रीजन है, क्या मन में है, आप क्या कराना चाह रहे हैं। आप अपना जो जमीन आपका हिस्सा है अपना अलग करना चाह रहे हैं, अपना कागज अपने नाम पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर दिक्कत करता है कोई तो उसके मन में कुछ ना कुछ खोट है, तो बस ये बात है। इसी समाज हर चीज में समान का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं करता है तो सिंपल DCLR कोर्ट में आवेदन कर दीजिए, DCLR के पास, वहां से बंटवारा का और वहां से नोटिस चला आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा नोटिस का उसको जवाब देना पड़ेगा DCLR के पास, या अपने से भी कर सकते हैं और कोई वकील रख के भी कर सकते हैं, बस सिंपल सी। ऐसा नहीं कि वकील के चक्कर में आप जो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ये शॉर्ट टर्म है। दूसरा सब जज के पास भी होता है बंटवारा का, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आसानी से जो है आप कर सकते हैं। जो 2 आदमी आपका जो हिस्सेदार है जितना, उसको नोटिस कर सकते हैं कि भाई हम अपना अलग करना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, हम अपना जमाबंदी अलग कायम करना चाहते हैं, सर्वे हो रहा है। उसके बाद जो है ना चकबंदी हो चुका है, ठीक है। तो चकबंदी हो चुका है, लेकिन चकबंदी जो है संपत्ति नहीं किया है, खतियान मिल गया है, उसका क्या जो है ना करना, जो है ना कुछ उपाय बताइए। देखिए आपका जमीन का जो चकबंदी है ना वो अगर हो चुका है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा का आपका जो है ना मिला के जो है ना एक बड़ा बनाना जो है जमीन रहने पे चकबंदी जो है किया जाता है। तो उसमें अगर आपको नहीं हुआ, देखिए ये है ना हिमालय कुमार गणेश जी, अगर चकबंदी हो चुका है ना, लेकिन जो है चकबंदी संपत्ति नहीं किया, मतलब वो संपत्ति का नहीं किया है और खतियान अगर आपको मिल गया ना, तो अगर ये क्या आपको क्या मतलब क्या अब नहीं मिला है, थोड़ा सा वो स्पष्ट कर दें, ठीक है। खतियान मिल गया, उसके लिए आपको जो है ना कुछ उपाय बताइए। तो ठीक है, उपाय देखिए आपका अगर मान लेते हैं वो नहीं जो है संपत्ति का किया है, तो इसके लिए आप CO को आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, यही एक बेहतर उपाय है। अगला सवाल जो है कि सर मेरा जमीन में जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताइए। मेरे ज़मीन जो है 1970 में दादा परदादाओं ने खरीदा है, उसका कोई जो है ना दाखिल खारिज नहीं हुआ था। अब हमें प्रॉब्लम हो रहा है कि ज़मीन का कागज नहीं है, तो क्या करें, ज़मीन का कागज कैसे बनाएं। देखिए ज़मीन का मेन सबसे बड़ा कागज होता है दाखिल खारिज ही, रसीद कटा लेना ज़मीन का, ठीक है, वो सबसे बड़ा कागज होता है कि रसीद आप कटा लिए
फिलहाल वर्तमान स्थिति में उस जमीन का आप मालिक हैं, आप उसको बेच सकते हैं। सरकार के पास आपका मालिकाना हक बन जाता है रसीद कटाने के बाद। तो इसलिए अगर जो है 1970 में खरीदा था ना, तो अगर आपको जैसे ईस्वी पता है, ठीक है, और केवाला का अगर आपके पास पेपर है, ठीक है, दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसका खरीदा और उसका कोई रजिस्ट्री दाखिल खारिज नहीं, अच्छा रजिस्ट्री अगर भी नहीं हुआ तब तो बहुत दिक्कत है। तब जिससे आपने जो है ना खरीदा है, ठीक है, उसी से आप बहुत लोगों को मालूम होगा, ग्राम पंचायत करके फिर से लिखवा लीजिए जो उनके वंशज होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। कि अगर नहीं लिखवाएंगे और आपका दाखिल खारिज भी नहीं है तो वो ज़मीन उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा, ठीक है, जिनका नाम से वो पहले से है ना आपने खरीदा होगा, या जिनका नाम से अभी वर्तमान में लगान कट रहा होगा, और या जिनका नाम से सरकार में जो है वो चीज़ रजिस्टर होगा, ठीक है। अगर आप लोग भी कोई ज़मीन से संबंधित समस्या से जुड़ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।